हे विशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले पहले दो वीडियो में विशियंस का प्यार देख के अपने लिए मन हमारा बड़ा खुश है। आपके कमेंट सेक्शन में हमने देखा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने हमें दिए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम ये कॉन्सेप्ट वीडियो एक स्ट्रेटेजी से बना ले। हम इसमें वही वाले क्वेश्चन ले रहे हैं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली आते हैं और बच्चों के मिस हो जाते, रॉन्ग हो जाते, या बच्चे इनको करते हुए बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियोस में कंसीडर कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या है? जब एक बड़ी बॉडी में से एक छोटी बॉडी हम रिमूव करके अलग कर लेते हैं, तो रिमेनिंग वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें कैसे निकालना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सीखते हैं कि पूरी बॉडी में से इस वाले पार्ट को माइनस कर लिया जाए, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कि नहीं, माइनस करने की नीड नहीं है। बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी की आज हम आपसे बात करने वाले। उससे पहले हम देखते हैं, हमारे पास दो पॉइंट मास हैं, एक M1 और M2। कोई भी दो पॉइंट मास होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों पॉइंट मासेस के लाइन पर उनके बीच में होगा। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर कहीं इन दोनों के बीच में होगा। यह आप सबको मालूम है। M1 का डिस्टेंस अगर हम इससे लेते हैं x1 और M2 का डिस्टेंस हम इससे लेते हैं x2, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ मासेस हमेशा रहता है 0। तो आप सबको मालूम है M1 x1 इक्वल टू M2 x2। ये हमारा टू बॉडी सिस्टम का एक सिंपल मेथड रहता है जब भी हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता है। जैसे किसी ने हमें कह दिया कि एक बॉडी है हमारी 4 kg की, दूसरी बॉडी है हमारी 8 kg की, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। वेयर विल बी सेंटर ऑफ मास? तो हमने मान लिया ये हमारा सेंटर ऑफ मास है 4 kg से x1 पर, 8 kg से x2 पर। 4 इंटू x1 इक्वल्स टू 8 इंटू x2। तो हमारे पास रिलेशन आ गया x1 इक्वल्स टू 2x2, और x1 प्लस x2 हमारा है 3, x1 प्लस x2 हमारा है 3 मीटर। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x2 आ गया हमारा 1 मीटर और x1 आ गया हमारा 2 मीटर। यह सबसे सिंपल मेथड रहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी को फाइंड करने के लिए। लेकिन सर आपने तो हेडिंग डाली रिमेनिंग बॉडी, यार वहीं आ रहे हैं रिमेनिंग बॉडी पे ही, और देखिए कैसे यही वाला कॉन्सेप्ट हमारा रिमेनिंग बॉडी में काम आने वाला है। यह हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास है M1। इसमें से हमें कुछ पार्ट रिमूव करना है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है C। एक पार्ट इसमें से आपने, इतना पार्ट आपने इसमें से रिमूव कर दिया, हटा दिया इतना पार्ट। रिमेनिंग वाले का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यह हमें फाइंड करना है। ये जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास ये हमने C2 दिखा दिया। इसका सेंटर ऑफ मास C2 हमने दिखा दिया। इस C2 सेंटर ऑफ मास को अगर हम C से ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये वाला एनालिसिस कि सेंटर ऑफ मास हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होता है, वो हमें बता रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर होगा C1 वो इसी लाइन के ऊपर होगा। C1 पर कितना मास होगा, अगर हम इस बॉडी को अलग से दिखाएं तो C1 पर मास होगा केवल रिमेनिंग वाला C1 इंटू M रिमेनिंग, और C2 पर जो मास होगा वो हमारा होगा रिमूव्ड वाला, जितना हमने रिमूव किया वो वाला मास C2 पर होगा। दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास C है, और हमसे पूछा जाता है रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, मतलब C1 की डिस्टेंस, तो हम सपोज कर लेते x1, C2 की डिस्टेंस हमारी हो गई x2। तो अब इसको रिमूव की तरह ना देख के हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक M रिमेनिंग दूसरी M रिमूव्ड। एक का सेंटर C1 दूसरे का सेंटर C2 और कंबाइंड सेंटर C। तो C के अबाउट
मूवमेंट ऑफ मासेस जीरो होना चाहिए। तो सी के अबाउट मूवमेंट ऑफ मासेस अगर हम लगाते हैं तो एम रिमेनिंग इंटू x1 इक्वल टू एम रिमूव्ड इंटू x2 हमारा फॉर्मूला बन गया। बस इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके कभी भी कहीं भी रिमूव्ड वाले पोर्शन के केस में रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट निकालेंगे, कहीं किसी चीज को माइनस करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो दिस इज सेम एज दिस वन, और एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, एम रिमेनिंग x1 इक्वल टू एम रिमूव्ड x2, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपके जेई मेंस के क्वेश्चन आराम से कैसे होते अब हम आपको उसको दिखाते हैं। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है हमारे सामने। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a। ये पूरी सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस a है, इसमें से रेडियस a/2 का पोर्शन कट कर दिया है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो जिसका पोर्शन हमने रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास हो गया C2, रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास हो गया C1, और कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास हो गया C। हमने आपको बताया कि हम हमेशा एक सिंगल फॉर्मूला लगाएंगे, m रिमेनिंग इंटू C1 इक्वल्स टू m रिमूव्ड इंटू C2, और किसी चीज की आपको नीड नहीं पड़ने वाली इस क्वेश्चन में। अब m रिमेनिंग कहां से आएगा? पूरे डिस्क का मास आपको पता है, हम आपके लिए फिर से लिखते हैं, पूरे डिस्क का मास होगा मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। पूरे डिस्क का मास m1 आप लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर एरिया ऑफ डिस्क इनटू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट एरिया। रिमूव्ड वाला मास कितना होगा? रिमूव्ड वाला मास कितना होगा? रिमूव्ड वाला मास हो गया पाई a/2 स्क्वायर इंटू लैम्डा। अब ये m1 m2 से हम अपना m रिमेनिंग और m रिमूव्ड लिख लेते हैं। m रिमेनिंग, यस, m रिमेनिंग आपके लिए बड़ा आसान है, पूरे में से रिमूव्ड वाला सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पाई a स्क्वायर लैम्डा माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4 लैम्डा, दैट मीन्स 3/4 पाई a स्क्वायर लैम्डा। ये हमारा रिमेनिंग मास हो गया। रिमूव्ड वाला m रिमूव्ड, रिमूव्ड वाला तो डायरेक्टली m2 के इक्वल हो गया, पाई a स्क्वायर बाय 4 लैम्डा। C2 देखिए, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास तो डिस्क का सेंटर है, और जो पोर्शन आपने रिमूव किया उसका सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर है, तो C2 भी आपको मालूम है a/2। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m रिमेनिंग 3/4 पाई a स्क्वायर लैम्डा इक्वल्स टू C1 हमें कैलकुलेट करना है, C1 इक्वल्स टू m रिमूव्ड पाई a स्क्वायर बाय 4 लैम्डा एंड C2 इज a/2। देख लीजिए, कुछ अगर कैंसिल होता है तो उसे हम कैंसिल कर लेते हैं, पाई a स्क्वायर लैम्डा 4 ये कैंसिल हो गया। C1 इक्वल्स टू a/2 और ये 3 भी नीचे पहुंच गया तो a/6, और ये आप a/6 पर मार्क करेंगे और करेक्ट आंसर आपका C हो जाने वाला है। 1/6 ऑफ a, 2/3 ऑफ a, 5/6 ऑफ a, 10/11 ऑफ a नहीं है। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास O के रिस्पेक्ट में, O इसका सेंटर है, उसके रिस्पेक्ट में a/6 शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा बड़ा आसान क्वेश्चन पड़ता है अगर हम ये ध्यान रखते हैं कि m रिमेनिंग इंटू C1 इक्वल टू m रिमूव्ड इंटू C2, कुछ माइनस नहीं करना, किसी तरह से सेंटर ऑफ मास को नहीं निकालना। एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड a/2 is carved out at a distance a/2 from the center O of uniformly circular disk। ये डिस्क है, इस डिस्क में से स्क्वायर वाला पोर्शन आपने रिमूव कर दिया,
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम बैक में प्रोड्यूस करेंगे तो इसी पे होगा सी रिमेनिंग, इसी पे होगा हमारा सी रिमेनिंग। मान लेते हो से कितना दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, यही एक्स हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, एम रिमेनिंग सी ओ इक्वल्स टू एम रिमूव्ड, रिमूव्ड का सेंटर, सेंटर से कितनी दूर है, a by 2, तो इसकी साइड लेंथ है a square shape hole a by 2 carved out at a distance a by 2 from center O, सेंटर से a by 2 डिस्टेंस पर ये है, तो a by 2 ये हो गया। m रिमेनिंग कैसे निकालें, टोटल डिस्क का एरिया पाई a स्क्वायर, टोटल डिस्क का एरिया पाई ए स्क्वायर, उसमें से जो हटाया वो हटा देते हैं। कितना हटाया हमने, a बाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, साइड इज a बाई 2 स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। एरिया को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया, बन गया मास। CO x ये हमें निकालना है। m रिमूव्ड, जो एरिया आपने रिमूव किया a बाई 2 स्क्वायर इंटू लैम्डा, और डिस्टेंस आपकी है a बाई 2। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल आप करेंगे और सिंपली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे सिंपल नहीं बन सकता। यस, ये सिंपलेस्ट मेथड है। हम आपको बता रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड तो बहुत सारे होते हैं, हमें क्वेश्चन देख के सिंपलेस्ट मेथड से उसे सॉल्व करना, ये हमारा बनाता है सिलेक्शन। तो अब हम जा रहे हैं सिलेक्शन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कैसे जेईई मेंस के क्वेश्चन इजी होते हैं। पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, लैम्डा तो यहीं कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 इंटू ए बाई 2। ए स्क्वायर तीनों में से कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर को तीनों टर्म में से कैंसिल कर लिया, कितना रह गया, पाई माइनस 1 बाय 4 इक्वल्स टू a बाई 8। तो x कितना हो गया, a अपॉन 4 पाई माइनस 1, 4 पाई माइनस 1, 8 और 4 कैंसिल होकर रह गया 2, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने का एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दो क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे 2021। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय वीसीएंस।